अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम बहन भाई खैर आफियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे ऑनलाइन निकाह के हवाले से। ऑनलाइन निकाह कैसे किया जाता है, शरई नुक्ता नज़र से इसको कैसे देखा जाता है, शरई नुक्ता नज़र से किस तरीके से ऑनलाइन आप निकाह कर सकते हैं और कानूनी एतबार से ये ऑनलाइन निकाह कैसे किया जाता है। कानून इसके आपको बता दूं मैं कि ऑनलाइन निकाह का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से आप ऑनलाइन निकाह पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कानूनी एतबार से हम वकील साहब से बात करेंगे। इस एक वीडियो के अंदर आपको दोनों चीज़ें सीखने को मिलेगी, वरना यूट्यूब के अंदर देखिए वीडियोस आपको एक मिलेगी, या शरई या फिर कानूनी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको दोनों चीज़ें हम बताएंगे शरई और कानूनी एतबार से। आइए चलते हैं, देखें निकाह किस चीज़ का नाम है। निकाह इस चीज़ का नाम है कि मियाँ बीवी आपस में यानी कि एक अजनबी बंदा होता है, लफ्ज़ कबूल कहने से वो एक आपस में उनका रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो जाते हैं, जो पहले हराम थे वो हलाल हो जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये निकाह लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं होते या फिर एक शहर में होते हैं, यानी कि कहने का मकसूद ये है कि एक जगह पर मौजूद नहीं होते। अगर आप ऑनलाइन निकाह पढ़ाना चाहते हैं तो उसका शरई नुक्ता नज़र ये है, शरीयत ये कहती है, ये आप जो समझ लीजिए कि शरई निकाह के लिए, ऑनलाइन निकाह के लिए दो गवाहों का और जो लड़का लड़की है जिसके निकाह पढ़ाया जा रहा है, एक मजलिस में होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जिसका निकाह हो रहा है, जैसे एक बंदा है जिसका नाम असद है वो, और जिसके साथ निकाह हो रहा है आयशा, वो दोनों को एक जगह पर और उनके दो वकील, ये एक जगह पर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं है या फिर जिस जगह पर निकाह हो रहा है वहाँ पर वो शख्स मौजूद नहीं है, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि आप मिसाल के तौर पर लड़की वाले नहीं है, निकाह पढ़ाया जा रहा है लड़के वालों की तरफ से, तो लड़की अपना वकील बना देगी। जहाँ पर निकाह हो रहा है, जहाँ पर निकाह हो रहा है वहाँ पर वकील बना देगी। वो कहेगी कि भाई ये जो निकाह हो रहा है आप मेरी तरफ से इसको कबूल कर ले। यानी कि अब वहां पर कुल 4 बंदे हो गए, 2 वकील हो गए और यानी कि 2 गवाह हो गए, एक लड़की की तरफ से वकील होगा और एक लड़का होगा वहां पर। ये 4 बंदे हो गए, एक मौलवी साहब निकाह पढ़ाने वाला होगा। कुल ये सिस्टम होगा यहाँ पर। अब जो लड़की का वकील होगा ना, वो ये कहेगा मैंने उसकी तरफ से कबूल कर लिया, यानी कि जिस लड़की ने वकील बनाया है वो उसकी तरफ से कबूल कर लेगा। ये ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ये किया जा रहा होता है कि बस फ़ोन पे यानी कि वीडियो कॉल के ज़रिए देखा जाता है कि निकाह हो रहा है, बस इस तरीके से निकाह पढ़ा लिया जाता है। ऐसे नहीं है, बल्कि एक मकाम पर, एक जगह पर लड़का लड़की का और 2 गवाहों का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर लड़की मौजूद नहीं है तो वो फिर अपना वकील बना लेगी। ये लड़का मौजूद नहीं है, फिर वो वहाँ पर वकील बनाएगा जहाँ पर निकाह मुनक़िद हो रहा है। ठीक है, तो ये था ये शरई नुक्ता नज़र। आइए हम चलते हैं कानूनी एतबार से इसका क्या प्रोसीजर है। अगर आप ऑनलाइन निकाह पढ़ाना चाहते हैं तो कानून से आप कैसे मदद ली जा सकती है और हमें किन किन रस्तों से गुजरना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सिद्धू साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने जो है वो हमें इस काबिल समझा इस टाइम का। और मैं इसमें यह है कि कानूनी नुक्ता नज़र आपको बेहतर कर सकता हूँ, इसमें आपको बता सकता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि आपने एक लॉयर हायर करना है। सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो शख्स बाहर मौजूद है उसने पावर ऑफ अटर्नी एक तैयार करना है, जो आपके वकील साहब तैयार करेंगे। वो पावर ऑफ अटर्नी तैयार करके बाहर भेजेंगे। बाहर वो बजरिया PDF फाइल होगा, व्हाट्सएप के थ्रू हो सकता है या ईमेल के थ्रू हो सकता है या किसी और सोशल मीडिया ऐप के थ्रू। आपके वकील साहब पावर ऑफ अटर्नी तैयार करके जो बाहर बैठा हुआ शख्स है उसको भेजेंगे। जो बाहर बैठा हुआ शख्स है वो वहाँ से पावर ऑफ अटर्नी का प्रिंट निकलवाएगा, उस पर अपनी तस्वीर लगाएगा, 2 गवाहान की मौजूदगी में साइन सिग्नेचर करेगा और उस जो पावर ऑफ अटर्नी है या मुख्तारनामा है उसको मुतलका पाकिस्तानी एम्बेसी में लेकर जाएगा। पाकिस्तानी एम्बेसी में ले जाकर वो उसकी अटेस्टेशन करवाएगा, यानी पाकिस्तानी एम्बेसी इस चीज़ की अटेस्टेशन करेगी कि हाँ जी वाकई जेन्युइनली इस शख्स ने अपने निकाह के लिए पाकिस्तान में इस शख्स को मुकर्रर कर दिया है।
उसके बाद वो अटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी थ्रू कोरियर सर्विस जो DHL हो सकती है या कोई और TCS हो सकती है या लेपर्ड हो सकती है, उसके थ्रू पाकिस्तान में जो आपको अटॉर्नी मुकर्रर किया होगा, जो वकील मुकर्रर किया होगा, जो एडवोकेट मुकर्रर किया होगा, उनके एड्रेस पे भेजेगा। जो आपके वकील साहब हैं वो उस अटेस्टेड पावर ऑफ अटर्नी को फॉरेन अफेयर से जाके वेरीफाई करवाएंगे। फॉरेन अफेयर से वेरीफाई करवाने के बाद जिस तरह ही वो फॉरेन अफेयर से वेरीफाइड हो जाएगा, जो आपके वकील साहब हैं जो पाकिस्तान में मौजूद दूसरी पार्टी है उसके सामने इजाबो कबूल कर सकते हैं उस शख्स के बिहाफ पे जो शख्स बाहर मौजूद है। इसके अलावा अगर कोई कानूनी क्वेश्चन आपके माइंड में मौजूद होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपके सारे अहबाब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030748344330 पर। कोई भी कानूनी मशवरा अगर लेना हो या ऑनलाइन निकाह के मतलब प्रोसीजर में कोई इबहाम या एम्बिगिटी रह गई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा रशीद साहब, एक दो बातें आपसे पूछनी है मैंने। जैसे आपने कहा कि हम यहाँ से PDF की शक्ल में यहाँ पर भेज देंगे उनको फाइल। अब जो फाइल जो तो गवाहर होंगे उनके भी फोटो लगेगी उसके ऊपर, उनके भी सिग्नेचर होंगे वहाँ पर? नहीं, उसमें यह है कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिटी करता चलूँ कि उसमें जो हम PDF भेजेंगे उसके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमें कुछ 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि हमें CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड होगी जो बाहर पाकिस्तान में शख्स मौजूद है, उसके पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और उस जो बाहर शख्स है उसकी एक तस्वीर हमें रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद जो पार्टी पाकिस्तान में है उसके CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड होगी और एक तस्वीर जो पाकिस्तान में पार्टी मौजूद है, चाहे वो दूल्हा है या दुल्हन है, दोनों में से उसकी हमें पार्टी की एक तस्वीर हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने कहा जी वहाँ पे कितनी तस्वीरें लगेंगी। बेसिकली तो आपके पास कोई तस्वीर भी ना हो तो आप एम्बेसी चले जाएंगे, एम्बेसी वहाँ पे प्रिंट करके आपको उसी जो PDF है फॉर्म पे आपने उसका प्रिंट निकलवाया होगा उस पर आपकी तस्वीर लगा देगी। उसमें विटनेसेस की कोई तस्वीर की ज़रूरत नहीं होती, विटनेसेस की सिर्फ गवाही होती है या शहादत होती है या उनके साइन और थंब इम्प्रेशन होता है। अच्छा, एक बात और कर रही है आपसे कि जो आपने किया कि जो अपना वकील बना देगा वो, ये जिसको उसने वकील बनाया है, जैसे आप वकील साहब हो, यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ आपने, ठीक है। अब आप उस लड़के की तरफ से जाके इजाबो कबूल करेंगे जाकर? जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको अटॉर्नी मुकर्रर किया होगा, जिस शख्स को वकील या अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया गया होगा, वही उस शख्स की जगह जाके इजाबो कबूल करेगा। अच्छा, एक बड़ा मशहूर है, अक्सर लोग आपसे राब्ता कर रहे होते हैं, मैंने आपसे भी पूछा था इस चीजों को कि जैसे कि पाकिस्तान में लोग हैं, लोग भाग कर शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये बात ऐसा होता है कि वो अपने माँ बाप को बताना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गुनाह से बच जाए, ठीक है, यानी गुनाह से बचकर हम मियां बीवी वाली जिंदगी गुजारे, लेकिन हमारे माँ बाप को पता ना चले, हमने निकाह कर लिया है और गुनाह भी ना हो, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? उनको क्या करना चाहिए? उसमें यह है कि बेसिकली तो निकाह तो एलानिया होता है। उसमें यह है कि जब आपने निकाह का प्रनाउंस कर दिया, जाबो कबूल कर लिया, तो वो एलानिया होना चाहिए। अगर कोई शख्स इस तरह चाहता है कि भाई उसके फैमिली मेम्बर्स को ना पता चले तो उसके लिए वो ये होता है कि वो निकाह को रजिस्टर्ड करवा लें, लेकिन उस निकाह को कंप्यूटराइज ना करवाएं ताकि कल को उनकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह ना हो सके। लेकिन ये है कि निकाह अगर रजिस्टर्ड हो गया तो कोई भी शख्स उसकी अटेस्टेड कॉपी निकलवा सकता है। उसमें एडवाइस यही है कि आप जो है वो 2 गवाहान की मौजूदगी में आप निकाह कर लें, जो आपका प्रोसीजर है, जो आपका राइट है, जो आपको इस्लामी तौर पे भी आपको राइट में मिलता है, कानूनी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी आपका राइट है, आप निकाह कर लें। लेकिन यह है कि उसके बाद आप उस पर खामोशी इख्तियार कर लें और जहां मुनासिब वक्त आपको लगे आप उसको शो ऑफ कर दें। बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत